बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और महल में काम करने ना जा सकी। उस औरत का एक जवान बेटा था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम जाओ और मेरे हिस्से का महल में जाकर काम करो। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। इत्तफाक से जब वो लड़का वहाँ सफाई कर रहा था कि अचानक उधर से बादशाह की बेटी का गुज़र हुआ। उस नौजवान की नज़र जब हसीन और जमील शहज़ादी पर पड़ी तो उसका दिल बेइख्तियार तड़प उठा और वो शहज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आ गया, मगर दिल को करार न मिला। उसने रात जाग कर सुबह के इंतज़ार में गुजार दी और दूसरे दिन जब वो महल में गया तो उसकी पहली तमन्ना ये थी कि किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो उसे कहीं नज़र ना आई। इस तरह 4 दिन गुजर गए। इधर उसकी माँ की सेहत भी ठीक हो गई तो उसने कहा कि बेटा, मैं अब ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की जो चोट उसे लगी थी उसे एक पल भी करार ना आने देती। रफ्ता रफ्ता उसने खाना पीना छोड़ दिया और इतना बीमार हुआ कि चारपाई पर आ गया। माँ ने जब बेटे से पूछा कि तुझे ऐसा क्या हुआ जिसे तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उस जवान ने हिम्मत करके माँ को सारा किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि बेटा, तू अपनी हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है। बेटा, इसे भूल जा, कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। उसने कहा कि माँ, मैं सब जानता हूँ, मगर मेरे बस की बात नहीं कि उसे भुला सकूँ। उसका इश्क सच्चा था। इधर शहजादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहजादी ने लड़के की माँ से पूछ लिया कि जब तुम बीमार थी तो एक जवान जो महल में सफाई के लिए आता था वो कौन था। तो माँ ने उसे बता दिया कि वो मेरा बेटा था और अब वो बहुत बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। शहजादी ने पूछा कि क्यों। तो माँ ने कहा कि अगर जान की अमान हो तो सच बताऊं। शहजादी ने कहा, हाँ, आप सच बताएं कि उसे क्या हुआ है। माँ ने शहजादी को सब सच बता दिया कि वो एक नज़र तुझे देखकर तेरा आशिक हो गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देखे, मगर तुम उसे नज़र नहीं आई और अब वो मौत के करीब है। शहजादी ने जब सारी बात सुनी तो कहा कि मैं चाहूँ भी तो उसकी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मैं किसी भी तरह उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ जो वो चाहता है। बस उसे घर जाकर ये कह दो कि अपना भेस बदल कर शहर के दरवाजे पर बैठ जाए और अगर कोई उसे खाने पीने को कुछ दे तो खा ले, वरना भूखा प्यासा बैठा रहे और साथ ही अल्लाह ताला के नाम का विर्द करता रहे। इस तरह लोग समझेंगे कि कोई मुखलिस अल्लाह वाला है और उसका चर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग उसकी ज़ियारत को जाएंगे। इस तरह मैं भी अपने बाप से कहूँगी कि शहर के बाहर एक फ़कीर आया है और मुझे उसकी ज़ियारत के लिए जाने दें। इस तरीके से चाहकर मैं आपके बेटे की वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। शायद उसे करार मिल जाए और वो ठीक हो जाए। लड़के की माँ ने ऐसा ही किया और उसका बेटा फ़कीरों का भेस बदलकर शहर के बाहर जाकर बैठ गया और चंद ही दिनों में उसका चर्चा सारे शहर में हो गया और लोग उसकी ज़ियारत को आने लगे। जब खबर महल तक पहुंची तो शहजादी ने भी अपने बाप से अर्ज़ की कि मुझे भी उस फ़कीर की ज़ियारत करने को जाने दें। बादशाह ने यह सुनकर खुशी खुशी इजाज़त दे दी। इधर उस आशिक के दिल में ये ख्याल गुजरा कि मैंने तो अल्लाह वालों का झूठा बेस बनाया हुआ है और इतनी इज्जत और इतनी ज़्यादा नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब से मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह के फ़कीर हो जाते हैं उनको क्या मकाम मिलता होगा। ये सोच सोच कर सुबह तक उसकी दुनिया बदल चुकी थी और वो अल्लाह वाला हो चुका था। शहजादी जब सुबह उसकी ज़ियारत को पहुंची और उसके सामने आकर बैठ गई तो उस नौजवान ने निगाह उठाकर भी न देखा। वो बहुत हैरान हुई और उससे पूछा कि अब तू देखता क्यों नहीं। तो उस नौजवान ने कहा कि तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न नजासतों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हूरें बैठी हैं, इस दुनिया में जिनकी कोई मिसाल नहीं, जो नजासतों से पाक है और उनका हुस्न दुनिया को रोशन कर रहा है। जब शहजादी ने ये बातें सुनी तो आगे बढ़कर उसके मुंह पर तमाचा दे मारा और कहने लगी कि मेरी वजह से तो तू यहाँ तक पहुँचा जो तुझे नज़र आ रहा है, अब मुझे भी दिखा। उस नौजवान ने कहा कि अगर तुझे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो दुनिया छोड़कर मेरे साथ बैठ जा। उस शहजादी ने भी दुनिया तर्क की
وہ نوجوان عارف بن گیا اور شہزادی عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس خدا کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔